हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइन 1 माइनस एक्स अपॉन 3, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 2। तो सबसे पहले इसको हमें किस में कलर करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए? x माइनस 1 ना, तो x माइनस 1, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। सही है। यहाँ से मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 7। तो 7 कॉमन लेने के बाद क्या 7 डिनोमिनेटर के अपॉन में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस 2p/7 z माइनस 3 अपॉन 2। ये मिला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या लिखा है? 7 माइनस 7x अपॉन 3p है ना। 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 is equal to 6 minus z by 5. इसको कोई डाउट No, sir. नहीं है। तो सबसे पहले इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो ये x कहाँ आएगा? आगे आएगा। Minus तो 7. मतलब कि -7 कॉमन लेना पड़ेगा, Yes, sir. और यही -7 कहाँ जाएगा? में अपॉन में। जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस का 1 3p upon 7. अपॉन 7. सही है। सही है सर। ये जैसा लिखा है इसको ऐसा ही रहने दो। Yes. यहाँ भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो z माइनस 6 अपॉन माइनस का 5, ये आ गया Question 2. इक्वेशन नंबर 2। मुझे पूछा जा रहा है कि दोनों लाइंस के बीच में क्या फाइंड करना है? एंगल। एंगल बिटवीन वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? वैल्यू ऑफ P फाइंड करना है, और एंगल बिटवीन दीज टू लाइन इज 90 degree. 90 डिग्री है। तो इसका मतलब कि दोनों पैरेलल वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या आएगा? 0 आएगा। कितना इजी हो गया? -3 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 3p अपॉन 7, लेकिन कौन सा? माइनस का। प्लस 2p अपॉन 7 को मल्टीप्लाई कर देना किससे? 1 1 से। से. प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है -5 से, इक्वल टू 0। सही है। Yes, sir. प्लस का 9p/7 2p/7 माइनस का 10 है ना, उधर भी दीजिए। प्लस का 10 एलसीएम क्या आ जाएगा? 7 ऊपर 11 11p अपॉन 7 इक्वल टू 10। 7 जाएगा मल्टीप्लाई में। चेक करो आंसर आ रहा है, चेक करो। Yes, sir. एनी डाउट इसमें? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, जैसा 12 है वैसा 13 है। 13 आपसे लग जाएगा। Yes, sir. और 13 में तो ये कहा जा रहा है कि चेक करके बताओ कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं. नहीं है। तो आपको पता है डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो। Yes, sir. तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 -5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3। तो 7 + 3 10, और माइनस का 10 0 हो गया, मतलब परपेंडिकुलर है। अब रियलिटी बताऊं, यूपी बोर्ड में सेम क्वेश्चन ऐसा आएगा 5 मार्क्स का। हर बार ऐसा क्वेश्चन आया है, पेपर ढाके देख लो। और सीबीएसई में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। और जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये तो फिक्स है, चाहे दोनों बोल दो। 8 मार्क्स का जाता है यूपी बोर्ड में, 8 मार्क्स का यूपी बोर्ड में आता है। और सीबीएसई में 5 मार्क्स का फिक्स है, आना ही आना है। तो हम लोग कहते हैं नहीं राम बाण या बजरंग बाण, ये वही है। इसको पढ़ डाला तो लाइव झिंगा डाला, कहते नहीं थे टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, वेक्टर आर दिया गया है और सेकंड भी वेक्टर आर ही दिया गया है। दोनों का पैरेलल वेक्टर देखिए, क्या वो पैरेलल दिख रहा है?
क्या वो सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो अगर दोनों सेम नहीं दिख रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये स्क्यू लाइन होगा, स्क्यू लाइन होगा। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में भी क्या वो दिख रहा है, पैरेलल लाइन है? नहीं है ना। तो पैरेलल लाइन नहीं तो कैसा हो जाएगा, स्क्यू लाइन हो जाएगा। 16 देखो, 16 भी कैसा है, स्क्यू लाइन है। 17 को आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब a प्लस लैम्डा बी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उन्होंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, लेकिन आपको उसे ए को अलग करना पड़ेगा, लैम्डा बी को अलग करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप जो बताओ वो मत एक लगवा दो उसमें से। 17 इनके कहने का मतलब है 17, ठीक है। 17 को जब हम लगाएंगे तो पहले 17 को 16 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले 17 को 16 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो सॉल्व होगा। क्लियर है? तो इसके लिए मुझे पूरा बोर्ड चाहिए। डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे वेक्टर आर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, है ना। वेक्टर आर क्या दिया गया है, 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। ऐसे ही सिमिलरली वेक्टर आर टू दिया गया है। तो पहले हमारा एक मोटिव क्या होना चाहिए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आई वाला अलग कर लीजिए, माइनस का 2j और प्लस का 3k कैप, ये हो जाएगा ए। टी वाला अलग कर लो, तो माइनस का टी आई कैप, तो यहाँ से अगर टी कॉमन लोगे क्या बचेगा, माइनस का आई प्लस का जे और माइनस का 2k कैप। क्लियर है? सेम इज इट R2 में, कॉन्स्टेंट वाला अलग कर लो तो क्या आ जाएगा, 1i माइनस का जे और देखो ये प्लस का के होगा, बाहर माइनस बैठा है इसलिए माइनस का के। क्लियर है? अब बात करते हैं एस वाले के लिए। एस को कांस्टेंट ले लीजिए तो क्या बचेगा, आई प्लस का 2j माइनस का 2k। क्लियर है? ये मुझे मिल गया A1 A2 B1 B2। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करने के लिए इसमें ये माइनस करना है, तो आई में आई माइनस होगा, जे में जे माइनस होगा, के में, तो इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 0। माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा 1, माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4। सही है? अब B1 क्रॉस B2 करना है, चाहे B2 क्रॉस B1 करो, बात एक ही है क्योंकि मॉड लगा ना बाहर, तो पहले आई जे के का है, फिर B1 का वैल्यू B2 का वैल्यू डिटरमिनेंट मेथड से यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैग्नीट्यूड भी निकालना था, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √29। फॉर्मूले में सारा वैल्यू पुट करेंगे, आराम से मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चैप्टर खत्म। अब आप इसका मैसेंजर का पेपर ट्राई कर लीजिएगा, लग गया तो अच्छी बात, नहीं लगा तो